त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारियां तेज रही। एक दिन पहले होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा था। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने वाले काउंटरों पर मतदान कर्मियों की भीड़ लगी रही। कोरोना महामारी के चलते कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। कानपुर देहात में कुल 101 मतदान केंद्र और 1943 मतदेय स्थल बनाए गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जनपद में संपन्न करवाने के लिए 1943 पोलिंग पार्टियां, रिजर्व कर्मचारियों समेत 10,104 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जनपद में 12,21,796 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जनपद में कुल 102 न्याय पंचायत, 618 ग्राम पंचायत, 7,851 ग्राम सभा सदस्य, 757 बीडीसी और 32 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। जनपद को 22 जोन व 158 सेक्टर में विभाजित किया गया। जनपद के 10 विकास खंडों में निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए 11 रिटर्निंग ऑफिसर व 157 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। 26 अप्रैल को हो रहे इस चुनाव में कानपुर देहात, औरैया, उन्नाव, अमेठी, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर जनपद में ये मतदान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो हमारा तृतीय चरण में निर्वाचन है जनपद कानपुर देहात का, और इसी क्रम में कल पोलिंग पार्टी रवाना होंगी हमारी 10 विकास खंडों से, और 26 में प्रातः 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। हमारे जनपद में 1943 पोलिंग बूथ हैं और 901 मतदान केंद्र हैं। इस क्रम में हमारी सभी पोलिंग पार्टीज तैयार हैं। हमारे 158 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 22 जोनल मजिस्ट्रेट और उसके अलावा 6 हमारे उप जिला मजिस्ट्रेट जो अपनी अपनी तहसील के लिए सुपर जोनल हैं, वो शांति व्यवस्था बनाए रहेंगे। इसी प्रकार से हमारे पुलिस अधिकारी भी और बाहर का पुलिस बल भी, और सभी हम लोग निर्वाचन के लिए 26 अप्रैल के लिए तैयार हैं। संवेदनशील बूथों के लिए आपकी तरफ से क्या प्रबंध किया गया? हाँ, विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा 97 मतदान केंद्रों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है, और उसमें जैसा आप लोग अवगत हैं, हम लोगों के द्वारा स्वयं भी कई सारे केंद्र देखे गए। मंगटा केंद्र पर हम लोग अभी होके वहीं से आ रहे हैं, तो उस पर वहाँ पुलिस का मोबाइल का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा रहेगा। वहाँ पर लगाया गया पुलिस बल, विशेष रूप से उसको ब्रीफिंग की गई है, और अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्वक और व्यवस्था से पूर्ण हो। सर, कोविड महामारी को लेकर के पंचायत चुनाव में क्या प्रबंध किए गए हैं? हाँ, निर्वाचन में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना एक चैलेंज है, और इसको हम लोग एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। सभी मतदान जो हमारी पार्टीज़ हैं उनके लिए हम लोगों ने हैंड वॉश भी, सैनिटाइज़र भी, मास्क उपलब्ध कराए हैं। उसके अलावा हमारा प्रयास है कि निगरानी समितियों के पास जो थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर थे, उसके माध्यम से हम लोग जो मतदान केंद्र पर लोग आए उसमें उनका समय समय पर सत्यापन करते रहें, ताकि अगर कोई ऐसे मतदाता हो जिनका टेम्परेचर ज़्यादा हो या अन्य कोई समस्या तो वो चिन्हित हो जाए, और सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के अनुसार ही मतदान हो। सर, मीडिया की तरफ से एक सवाल है कि जो प्रत्याशी हैं चुनाव में, जो प्रधान पद के या पंचायत प्रत्याशी हैं, ये लोग जो है कोविड के नियमों को रद्दियाँ उड़ाकर घूम रहे हैं। इनके संक्रमण, इनकी कोरोना की जांच होनी चाहिए, और इनके चुनाव नज़दीक आ गया, चुनाव के बाद जो है इनको आइसोलेट किया जाना चाहिए। मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जनपद में टेस्टिंग का एक मानक है, SOP है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, और जो व्यक्ति भी कोई पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं या कंटेनमेंट जोन में हैं या उनके कोई ILI सिम्टम्स हैं, उनका टेस्टिंग नियमित रूप से हो रही है, और 1350 जनपद का कोटा टेस्टिंग का है, उससे अधिक ही हम लोग डेली टेस्टिंग कर रहे हैं। को भी ये बार बार सचेत भी किया गया है कि वो अपने